नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है स्मृति ईरानी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जिसमें उन्होंने देश के सामने एक बहुत ही विस्फोटक दावा किया या कहें खुलासा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक शख्स है जॉर्ज सोरोस नाम से, वो शख्स भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने की बात कर रहा है और एक अमाउंट उन्होंने बताया करीब 100 करोड़ डॉलर। इस अमाउंट का पैसा जो है वो खर्च कर रहा है ताकि राष्ट्रवादियों को झुकाया जा सके। और इसे ही लेकर स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया। आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस और अचानक से ये सुर्खियों में कैसे आ गया? जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर एग्जैक्टली कहा क्या था, साथ ही कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर उसके विचार क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको सारी चीज बताएंगे। और अडानी को लेकर जॉर्ज सोरोस ने कौन सा वो बयान दिया था जिसके बाद ये पूरा मामला जो है वो विवादों में आया, एक एक कर बताते हैं। और सबसे पहले बताते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस है कौन। तो आपको बता दें कि जॉर्ज सोरोस जो है वो हंगरी मूल का एक अमेरिकी अरबपति शख्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उसने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही उसने दावा किया कि भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से पीएम मोदी के मधुर संबंध है। एग्जैक्टली उसके शब्द क्या है सोरोस के, वो बताता हूं। उन्होंने कहा है कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ी बात है। सोरोस कौन है? अमेरिकी उद्योगपति आप इन्हें कहिए, लेकिन किस मौके पर इन्होंने पीएम मोदी को लेकर, अडानी को लेकर और कश्मीर को लेकर बात कही है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक यानी कि टीयू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात कही है। पीएम मोदी के बारे में क्या कहा है, कश्मीर के बारे में और इसके अलावा अडानी के बारे में क्या कहा है, उसके पहले आपको बताते हैं। जिस 100 करोड़ डॉलर की बात स्मृति ईरानी ने कही है, उस 100 करोड़ डॉलर की रकम को कहां खर्च करने की बात जो है सोरोस ने की थी। आपको याद दिला दें कि साल 2020 में हंगरी मूल के इस अरबपति ने, अमेरिकी अरबपति ने 2020 में वैश्विक विश्वविद्यालय की शुरुआत करने के लिए 100 करोड़ डॉलर देने की बात कही थी। तब कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए, यानी कि नेशनलिस्ट, जिसे कि बीजेपी भी अपने आप को राष्ट्रवादी बताती है, से लड़ने के लिए की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि अडानी को लेकर सोरोस ने क्या कहा था सिलसिलेवार तरीके से। अडानी को लेकर सोरोस ने यह कहा था कि अडानी एंटरप्राइजेज ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा। अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है, उनका स्टॉक रेत के महल की तरह ढह गया है। तो ये जॉर्ज सोरोस का हमला है अडानी पर। हमला तब है जब अडानी की तरफ से ये कहा जाता है कि ये एक साजिश है भारत के खिलाफ। प्रधानमंत्री मोदी पर जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था वो भी जानिए। प्रधानमंत्री मोदी पर जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मोदी इस मसले पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देना होगा। तो सीधे तौर पर भारतीय संसद में भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, यह बात कही जा रही है अमेरिका के उद्योगपति जॉर्ज सोरोस की तरफ से। आगे वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो अब बहुत आगे निकल गया है, सबसे बड़ा और सबसे भयानक झटका भारत को लगा है। उन्होंने भारत का नाम लिया इस इवेंट में। उन्होंने कहा क्योंकि यहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री, जो कि लोकतांत्रिक यानी मानता है डेमोक्रेटिक तरीके से भारत में चुनी हुई सरकार है, उसके प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है वो एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जिसका जिक्र लगातार हो रहा है वो बना रहे हैं। ये जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट है। उसके अलावा कश्मीर पर भी स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी रहता है, तो पूरी जो सिचुएशन है वो समझने में आसानी होगी। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी पर ही आरोप लगाते हुए उसने कहा था कि वो कश्मीर में सख्ती कर रहे हैं, जो कि एक अर्ध स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र है और वो लाखों नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं। तो जॉर्ज सोरोस ने इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार, चुनी हुई सरकार पर हमला बोला था। 100 करोड़ डॉलर रुपए का फंड अलग अलग तरीके से खर्च करने की बात कही थी, जिससे कि राष्ट्रवादियों से लड़ा जा सके। और राष्ट्रवादी की जिक्र करते हुए सीधे तौर पर पीएम मोदी और भारत का नाम लिया। और इसे ही लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमला किया है कि इस तरीके से भारत के खिलाफ जो है वो साजिश की जा रही है और पीएम मोदी को झुकाने के लिए किया जा रहा है सब कुछ। हालांकि अडानी का पूरा मामला, हालांकि हाल फिलहाल में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो बीबीसी का पूरा मामला, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री अचानक से इतने सालों बाद बनाई गई
और वो सीन में आई। उसके बाद बीबीसी के दफ्तर पर रेड पड़ी, वो अलग मामला है। लेकिन कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो दो बड़े मुद्दे, यानी कि अडानी का मुद्दा भी हो सकता है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा भी हो सकता है पीएम मोदी के खिलाफ, या फिर पीएम मोदी के आसपास इर्द गिर्द उनको घेरने के इरादे से। ये बड़े मुद्दे हैं। अब इनका जॉर्ज सोरोस के उस स्ट्रेटजी से या उस दावे से कि भारत के खिलाफ लड़ने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा या राष्ट्रवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए इतना पैसा खर्च किया जाएगा, कोई कनेक्शन है या नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जरूर संसद में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा था अडानी के मुद्दे को लेकर, लेकिन जॉर्ज सोरोस भी कुछ उसी तरीके का जवाब प्रधानमंत्री से मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की संसद में उन्हें ही जवाब देना होगा। लेकिन जॉर्ज सोरोस का भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का क्या राइट बनता है, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि एक विदेशी शख्स जो है वो भारत के आंतरिक मामलों में आखिर इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको जो भी कहना है चेकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।